नमस्कार साथियों, आज के ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे परेशानी के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आज इस वीडियो तक, इस ऑडियो तक आप पहुँचे हैं, यानी आप इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि आप परेशान हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग परेशान होते हैं और परेशान होने के दौरान भी उन्हें ये नहीं पता होता है वो परेशान हैं, वो प्रॉब्लम में हैं, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और वो अपने आप को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, परेशान कौन है? कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपकी शरीर परेशान है, आपकी मन परेशान है, आपका आत्मा परेशान है, आपकी परेशानी की जड़ क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। नौकरी से परेशान है, घर वालों से परेशान है, रिश्तों से परेशान है, या फिर कोई परेशानी जो है वो आपको परेशान कर रही है। तो सबसे पहला जो काम है, परेशानी का कारण क्या है, उस कारण को ढूंढिए। अक्सर कई बार हम गलत कारण को ढूंढ लेते हैं। अक्सर कई बार हम परेशानी के मूल जड़ तक हम नहीं जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें, एक लड़का है जो अपनी जॉब से बहुत ही परेशान है। वो हमेशा बोलता है मुझे ये जॉब चेंज करनी है, मुझे वो जॉब चेंज करनी है, और वो लगभग 7-8 प्रकार की जॉब चेंज कर चुका। लेकिन उसी जॉब में कुछ लोग हैं जो उस जॉब को शांति के साथ कर रहे हैं, बिना परेशानी के साथ कर रहे हैं। और कई बार तो वो लड़का उस जॉब में काम करने के दौरान बहुत खुश रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है और बहुत सारा काम भी कर देता है। लेकिन कई दिन ऐसा होता है कि काम बहुत थोड़ा सा रहेगा लेकिन वो परेशान ज़्यादा रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे की जॉब में वो इतना परेशान कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। ऐसा किस वजह से हो रहा है? तो आपको समझने की ज़रूरत है दोस्त कि ये 8-9 घंटे जॉब में कर क्या रहा है, या जॉब के अलावा जो समय मिल रहा है उसमें क्या कर रहा है। तो कई बार तो हमारे परेशानी का कारण कुछ और होता है और हम उस कारण को किसी और पे थोप रहे होते हैं। तो इस लड़के से जब गहन बातचीत हुई, इस लड़के से जब बातचीत के दौरान पता चला, तो पता ये चला कि इस लड़के को कुछ गलत आदतें लगी हुई थी। ये गलत आदतों से जब शिकार होता था, गलत आदतों की जब चपेट में आता था, तब ये जॉब के उस दरमियान भी परेशान रहता था जब ज़्यादा काम नहीं होता था। लेकिन जब आदतें इसके कंट्रोल में होती थी तब ये उस दरमियान भी खुश रहता था जब जॉब में ज़्यादा काम होता था। मतलब क्या है? हर इंसान के जीवन में कोई न कोई एक ऐसी आदत होती है जो उसको शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर कर रही होती है। अब वो आदत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो आदत आपको पता हो सकता है उस आदत के बारे में आपको जानकारी हो सकता है उस आदत को बदलने की कोशिश भी आप कर रहे हों मगर ना बदल पा रहे हों। क्योंकि आदत बदलना आसान भी है, आसान नहीं भी है। अगर आप इसको समझते हैं तो आसान है और नहीं समझते हैं तो आसान नहीं है। क्योंकि विचार लाना कि मुझे अपनी आदत बदलनी है और आदत जो है वो किस फीलिंग के साथ उस आदत को आप कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। आपने एक विचार लाया कि मुझे अपनी इस आदत को बदलना है, वो विचार मात्र एक विचार है, लेकिन जो आप आदत से ग्रसित हैं, उस आदत को करते समय जो आपको रस मिल रहा है, जो आपको अनुभव मिल रहा है, जो आपकी फीलिंग्स है, वो उस विचार से हजारों गुना आगे की है। और यही एक कारण है कि आप अपनी आदत को बदल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को अपनी आदत से छुड़ाना चाहते हैं तो पहले तो अपनी आदत को पहचानिए कि कौन सी आदत है जो आपको परेशान कर रही है। उस आदत को जानने के बाद उसको स्वीकार करिए, उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करिए, उसको अपने विचारों के माध्यम से कॉपी पेन उठाइए, उसको लिखिए कि हाँ, मेरे अंदर ये आदत है, मेरे अंदर ये कमी है जिसको मुझे बदलना है। तो सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना है, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसको बदल नहीं सकते। स्वीकार करने के बाद आप उसको गौर से देखिए कि आप जो आदत आपको लगी हुई है, जो भी आदत, कुछ भी हो सकता है, वो हस्त मैथुन की भी आदत हो सकती है, वो जुए की भी आदत हो सकती है, लड़की की भी आदत हो सकती है, वो सोने की भी आदत हो सकती है, वो ओवर थिंकिंग की भी आदत हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो आप गौर करिए कि जब आप उस आदत से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं तब आप
मानसिक और शारीरिक रूप से थके होते हैं, तब आपका काम में मन नहीं लगता है, तब आप ये अनुभव करेंगे आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तब आप ये अनुभव करेंगे आपका पाचन सही से नहीं होता है, आपका व्यवहार किसी से अच्छा नहीं होता है। तो आप उस आदत को जब फील करते हैं, उस टाइम आपकी जो फीलिंग्स होती है वो आपके उस विचार को दबा देती है, जो विचार यह था कि मुझे इस आदत को बदलना है। मगर अगर आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, अपनी आदतों को तीसरा इंसान बन के देखने लगेंगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि वो आदत आपको मात्र क्षणिक सुख देता है, फिर उसके बाद आपको हफ्ते 10 दिन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट में डाल देता है। तो आपको अपने प्रति और अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अपने प्रति और अपने विचारों के प्रति जागरूक जब तक नहीं होंगे, तब तक आप अपनी आदत को नहीं बदल सकते। जब तक आप देखेंगे नहीं कि आप में क्या कमी है, कैसे घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है, तब तक आप बदल कैसे सकते हैं। तो आदत को बदलने के लिए आपको अपने प्रति जागना होगा, जिसको अवेयरनेस बोलते हैं। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो के यहीं पे मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में कि हम जागरूक कैसे हों अपने प्रति, अपनी आदतों के प्रति, अपने मन के प्रति। जागरूक तो सिर्फ वही के प्रति होना है, अपने शरीर के प्रति और अपने मन के प्रति। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट